केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात उस बारूद की जिसकी गंध इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट को दहला रही है। दुनिया की नजरें आसमान पर टिकी हैं, लेकिन ईरान ने पाताल की गहराई से जंग का नया ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। तेहरान की सड़कों पर सन्नाटा है। मेट्रो स्टेशन पर आम जनता नहीं बल्कि तोपें तैनात हो रही हैं और शहर के अंडरग्राउंड रास्तों को कत्लगाह में तब्दील कर दिया गया है। ये सिर्फ युद्ध की आहट नहीं है, ये उस महाविनाश की दस्तक है जिसकी पटकथा आयतुल्लाह खामनेई बंकर से लिख रहे हैं। ईरान की राजधानी इस वक्त एक विशाल सैनिक छावनी बन चुकी है। कहा गया है कि अब ट्रेनें नहीं चलेंगी, अब वहां वॉर शेल्टर बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ा संकेत मिला है जामकरन की उस पवित्र मस्जिद से, जहां खामनेई की मौजूदगी ये बता रही है कि ईरान अब आर पार के मूड में है। इतिहास गवाह है, जब जब उस दहलीज पर कदम पड़े हैं खामनेई के, तब तब आसमान से मिसाइलों की बारिश हुई है। चाहे इस्माइल हानिये के बदला हो या इजराइल को मिटाने की कस्में, ईरान का हर बड़ा और खूनी फैसला उसी धार्मिक केंद्र से होकर गुजरता है। क्या यह अंडरग्राउंड तैयारी सिर्फ बचाव है या फिर किसी बहुत बड़े खूनी हमले का सिग्नल, आपको डिटेल में बताने वाले हैं। दूसरी खबर सोने के रेट से जुड़ी है, जिसने आज दुनिया भर के सराफा बाजार में हाहाकार मचा दिया। चांदी की कीमतों में 28,000 रुपए की ऐतिहासिक गिरावट आई है, तो सोना भी औंधे मुंह गिरा। अगर आप सोच रहे हैं कि सोना चांदी आज धड़ाम क्यों हुए, तो जवाब बाजार की चाल में नहीं है, बल्कि स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों के नीचे दफन है। खबर है कि स्विट्जरलैंड के उन परमाणु बंकर्स में जो कभी न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए बने थे, वहां अब दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट खजाना जमा किया जा रहा है। टेथर होल्डिंग्स नाम की एक कंपनी हर हफ्ते ट्रकों में भरकर टन के हिसाब से सोना इन बंकर्स के अंदर पहुंचा रही है। क्या ही यही वैश्विक बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव की असली वजह, असली रिमोट कंट्रोल यही है क्या? क्या एक तरफ आम आदमी की पहुंच से सोना दूर किया गया और दूसरी तरफ बड़े खिलाड़ी परमाणु बंकरों में उसे छिपा कर बैठ गए? क्या ये किसी बड़ी आर्थिक तबाही की आहट है? इस पर भी डिटेल देंगे। तीसरी खबर साध्वी के मौत पर सस्पेंस की है। जोधपुर की मशहूर साध्वी प्रेम बाइसा की अचानक हुई मौत ने सबको हैरान कर दिया। 25 साल की उम्र, हजारों अनुयायी, और अचानक एक शाम खबर आती है कि वो अब हमारे बीच नहीं रही। लेकिन ये मौत जितनी सादा दिख रही है, इसके पीछे की कहानी उतनी ही उलझी हुई है। मामूली खांसी बुखार के लिए एक इंजेक्शन कैसे जानलेवा हो गया? क्या ये वाकई एक इलाज था या फिर कोई जानलेवा चूक? और मामला सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, इसके तार ब्लैकमेलिंग और साजिश से भी जुड़े दिख रहे हैं। खुद साध्वी ने कुछ समय पहले एक वीडियो के जरिए बताया था कि कैसे उन्हें 20 लाख रुपए के लिए धमकाया जा रहा था। उनके वीडियो को एडिट कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही थी। अब जब वो नहीं रही, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या वो किसी भारी मानसिक दबाव में थी? इस खबर पर भी आपको पूरी जानकारी देने वाले, लेकिन चलिए सबसे पहले बात ईरान की उस चाल की जिसके आगे अमेरिका भी बेहाल होने वाला है। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि खाड़ी युद्ध का पहला ट्रेलर आज सामने आ गया है। और ये ट्रेलर ट्रंप की तरफ से नहीं बल्कि ईरान से जारी किया गया है। मतलब अब अमेरिका के सबसे महंगे युद्धपोत खलीफा के निशाने पर आ चुके हैं। तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं, आपके सामने जानकारी रखते हैं। आप इस तस्वीर को देखिए, जहां खामनेई जंग से पहले मस्जिद में दुआ मांगने जा पहुंचे। ये वही तस्वीर है मस्जिद में खामनेई की। ये तस्वीरें कोई आम तस्वीर नहीं है, आप ये भी समझिए, बल्कि इसमें जंग के सबसे खौफनाक इरादे छिपे हुए। आगे डिकोड करेंगे, पहले आप तस्वीर देख लीजिए। देखिए, खामनेई जब जब सार्वजनिक रूप से मस्जिद में दुआ मांगने जाते हैं, तब तब
खामनेई कोई बड़ा एक्शन लेते हैं, कोई बड़ा कदम उठाते हैं। इन दो तस्वीरों से आप समझ सकते हैं जब बीते साल इजराइल पर हमला करने से पहले खामनेई मस्जिद में जीत की दुआ मांगने पहुंचे थे, तो वहीं अब ये तस्वीर सामने आई है। मतलब किसी भी वक्त खामनेई जंग का ऐलान कर सकते हैं। इन दो तस्वीरों से समझिए। और देखिए, खामनेई जिस मस्जिद में दुआ मांगने पहुंचे हैं उसका नाम है जामकरन मस्जिद, और शिया समुदाय के बीच इस मस्जिद का क्या महत्व है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी डिटेल इस पर आपको दे देते हैं, क्योंकि ये हम क्यों कह रहे हैं कि ये धार्मिक केंद्र बहुत कुछ कर सकता है, आपको बताते हैं। जामकरन मस्जिद पहुंचे थे ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई, जिनकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। कोम शहर में नमाज में शामिल हुए अयातुल्ला खामनेई। बड़े कदम से पहले जामकरन मस्जिद जाते रहे हैं। ये उनका एक इतिहास अगर आप देखेंगे, उनकी काम करने का तरीका आप देखेंगे तो हमेशा ही किसी बड़े कदम के पहले वो जाते हैं। शिया इस्लामी शासन ने इस मस्जिद की बहुत बड़ी भूमिका बताई है। जामकरन मस्जिद में बड़ा फैसला लेने की परंपरा शुरू से रही है, और इजराइल पर हमले से पहले भी इस मस्जिद पर फहराया गया था झंडा। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद भी मस्जिद में झंडा फहराया गया था। तो अब आप समझ जाइए कि ये मस्जिद कितनी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है और यहाँ जाना खामनेई का क्या कहता है। देखिए, मस्जिद में जिस वक्त खामनेई जीत की दुआ मांग रहे थे, उस वक्त ईरान के अंदर 87 खामनेई ऐसे भी थे जो ट्रंप पर सबसे बड़े हमले का प्लान तैयार कर रहे थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब तक जिस खतरे से अनजान थे वो खबर अब बाहर आ चुकी है। क्योंकि ईरान के अंदर एक दो नहीं बल्कि 88 खामनेई ट्रंप पर हमले का प्लान बी बना रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, हम आपको बताते हैं। ये 88 खूंखार कौन है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, आपको हम जानकारी देते हैं, क्योंकि ये इस खतरे से तो अमेरिका तो अनजान। अमेरिका को पता ही नहीं है कि अंदर खाने क्या कर रहा है ईरान, क्योंकि ईरान इस बार जब आंखें तरेर रहा है तो बड़े प्लान के साथ तरेर रहा है। और 28 खामनेई जो हम कह रहे हैं, 28 खूंखार जो हम कह रहे हैं, वो कौन है, क्या तैयारी है ईरान की, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको डिटेल इस पर दे देते हैं फटाफट। ट्रंप ने ईरान को पूरी तरह से घेर लिया है, अपनी सारी ताकत लगा दी है ट्रंप ने। देखिए, ये हम सभी जानते हैं, उन्होंने समंदर से लेकर आसमान तक अपने हथियार तैनात कर दिए हैं। ट्रंप के ईरान के साथ पूर्ण युद्ध नहीं बल्कि तख्ता पलट के मूड में दिखाई दे रहे हैं। उनका प्लान है कि सिर्फ सुप्रीम लीडर को हटा दिया जाए वहां से, उनकी जगह अमेरिका की पसंद का कोई मोहरा बैठा दिया जाए जो उनके हिसाब से चले। ये वैसा ही प्लान है जैसे वेनेजुएला में मादुरो को हटाकर किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान में भी ट्रंप प्रशासन को दूसरे सुप्रीम लीडर की तलाश है। इतनी सारी प्लानिंग के बावजूद ट्रंप एक बहुत बड़ी बात भूल गए। हम याद दिला देते हैं, ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है बल्कि ईरान एक बारूद का ढेर है। अगर अमेरिका ने खामनेई को हटाया तो वहां संकट बढ़ सकता है। ईरान के संविधान में 88 कट्टरपंथी मौलवियों का जिक्र है। 88 मौलवियों ने असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को नया लीडर चुनने के लिए तय कर लिया है। अगर अमेरिका बिना सोचे समझे खामनेई को हटाएगा तो आप ये समझ लीजिए ईरान में सिविल वॉर शुरू हो जाएगी तुरंत, और ये सिविल वॉर की आग पूरे मिडिल ईस्ट को जला सकती है, खाक कर सकती है। अब आप समझ रहे हैं, ये जो 88 लोग हैं ये खामनेई जैसे ही है, खामनेई की तरह ही सोचते हैं, उन्हीं की तरह विचार करते हैं और उन्हीं की तरह का शासन ईरान में वो रखना चाहते हैं। तो अगर ट्रंप सोच रहे हैं कि खामनेई को साइड कर देंगे तो सब बदल जाएगा, तो ऐसा ईरान में नहीं होने वाला है, क्योंकि प्लान पहले से तैयार है। इसके अलावा आपको बताएं, सबसे एक्सक्लूसिव खामनेई के उस बंकर की तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं जहां खामनेई ने ट्रंप को सरप्राइज देने का सबसे खौफनाक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। ये आप तस्वीर देखिए, ये वो अंडरग्राउंड सुरंग है जहां से खामनेई बेसमेंट वाली बमबाजी करने वाले हैं। मतलब ट्रंप हवा और समंदर में खुद को सिकंदर समझ रहे हैं, तो वहीं खामनेई ने जमीन के अंदर सुरंगों में बारूद भर दिया। आप गौर से देखिए इस वीडियो को। तो ये वो अंडरग्राउंड सुरंग है जहां खामनेई सुरंग के अंदर बैठकर, बंकर के अंदर बैठकर ट्रंप की तबाही की कहानी लिख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और आपको बताएं कि इन सुरंगों के अंदर से जब खामनेई विस्फोट करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप के जो युद्धपोत हैं उनका क्या हाल होगा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें ईरान की तरफ से ही पोस्ट की जा रही हैं, जिसमें एआई की मदद से ये बताया जा रहा है कि ट्रंप की एक चूक से समंदर में कैसा नजारा देखने को मिल सकता है।
पर सबसे ज्यादा इतराया करते हैं वो हैं B-2 बॉम्बर्स। लेकिन ट्रंप के इस खतरनाक हथियार का भी खामनेई ने पुख्ता इंतजाम कर दिया है। मतलब अमेरिकी बॉम्बर जब तक अपने टारगेट को सेट करेंगे, खामनेई के अंडरग्राउंड विस्फोटक उसे आसमान में ही मौत गिफ्ट कर देंगे। यानी आसमान की सोच रहे हैं और ईरान अंडरग्राउंड अटैक कर आपकी तैयारी कर रहा है और तैयारी पूरी हो चुकी है। B-2 बॉम्बर को जमीन पर पटकने का प्लान भी आप देख लीजिए, क्योंकि खामनेई ने कुछ ऐसी ही मिसाइलें तैनात की जो हवा में भी B-2 को पंचर कर सकती है। ईरानी फोर्स ने इसको लेकर एक नया एनिमेशन वीडियो जारी किया जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि अगर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ईरानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे इस तरह मार दिया जाएगा। B-2 बॉम्बर्स के साथ ही ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन को भी समंदर में ढेर करने का प्लान तैयार कर लिया है और इसको लेकर ईरान की तरफ से एक और वीडियो जारी किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि अगर ट्रंप के युद्धपोत ने एक भी गलती की तो उनका क्या हाल है। तस्वीर आपके सामने। देखिए, खामनेई की ये तैयारी कोई एक रात की नहीं है, बल्कि ईरान बीते साल से ही इन तैयारियों में जुटा हुआ है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने उसके इलाके में बम बरसाए थे, तभी से ईरान किस तरह की तैयारी कर रहा है ये आप तस्वीर देखिए, जहां ईरान के अंदर मेट्रो स्टेशन से अब ट्रेन्स नहीं चलती बल्कि मिसाइलें चलती हैं और तेहरान के अंदर तो बकायदा मेट्रो स्टेशंस को अंडरग्राउंड जंगी बंकर में बदल दिया गया है। Initiating structural integrity sequence. All personnel clear the blast zone. T-minus 30 seconds stabilization. तो पूरा माजरा क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तैयारी है। जानकारी आपके सामने रख देते हैं। मध्य पूर्व में किसी भी वक्त एक बड़ा धमाका होने के संकेत है। ईरान की राजधानी तेहरान के जो मेयर है अली रेजा का खौफनाक ऐलान सामने आ गया है। अमेरिका के बढ़ते खतरों को देखते हुए ईरान में ऐलान हुआ है, मेट्रो स्टेशंस और अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट्स को बंकर बनाया गया है। इन मेट्रो स्टेशंस को इमरजेंसी वॉर शेल्टर में बदला जा रहा है और ईरान को डर है कि अमेरिका उसके सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई पहले ही बंकर में शिफ्ट हो चुके हैं, जहां से वो रणनीति बना भी रहे हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई के लिए अपनी सेना को 1000 घातक ड्रोन सौंप दिए ताकि किसी भी हमले का कुचलने वाला जवाब दिया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु डील साइन करने से रोका है या फिर अब तक के सबसे भयानक हमले की धमकी दी। ये सवाल बना हुआ है, उनकी धमकियों का भी ईरान पर असर नहीं हो रहा। ईरान डर नहीं रहा, झुक नहीं रहा, कह रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं। और आप ये भी जान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप के मूड स्विंग्स का इलाज ईरान ने ढूंढ लिया है। लेकिन अपनी सनक से मजबूर ट्रंप ने आज एक बार फिर ईरान को धमकाया, कहा है कि हमारे युद्धपोत ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब हमला कभी भी हो सकता है। We have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them two things. Number one, no nuclear, and number two, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago, but they're going to have to do something. ट्रंप की इन धमकियों से खामनेई खौफजदा नहीं है, बल्कि उनकी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरामी ने तो खुद ट्रंप को धमकाते हुए साफ कर दिया कि अमेरिका से पहले ईरान युद्ध का बिगुल बजा सकते हैं। आप खुद सुनिए। های ابلاغی در واقع به این صورته که ما دیگه تعللی در پاسخگویی دشمن نداشته باشیم. در گذشته به هر حال طرحها متفاوت بود، باید ارزیابی‌هایی صورت می‌گرفت، دستوراتی صادر می‌شد، ولی الان دستورات صادر شده، طرحها تدوین شده، ابلاغ شده برای سناریوهای مختلف. देखिए, ईरान सिर्फ धमकी नहीं दे रहा है, बल्कि वो युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। पर्शियन गल्फ के अंदर ईरान किस तरह अपने हथियारों को मजबूत कर रहा है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां अमेरिका की धमकियों से बेपरवाह ईरान अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन कर रहा है। आप खुद देखिए।
देखिए, इसी क्रम में ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज में 2 दिनों के जंगी अभ्यास का ऐलान कर चुका है और ये वो इलाका होगा जहां से दुनिया का 20% ऑयल ट्रेड गुजरता है। मतलब अब खतरे में तेल भी आ चुका है और यही वजह है कि ईरान के साथ अब शी जिनपिंग ने भी ट्रंप के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं और चीन अब ईरान के साथ जंग की मॉक ड्रिल कर रहा है। तो खामनेई के साथ शी जिनपिंग के आ जाने से ट्रंप कैसे बैकफुट पर आ सकते हैं? चलिए इससे जुड़ी जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। दरअसल चीन ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका को साफ चेता दिया है। चीन बोला कि बंदूक की नोक पर कोई मसला हल नहीं होगा। यूएन में चीन के स्थायी प्रतिनिधि फू त्सोंग ने यह बात कही है, जहां सुरक्षा परिषद की खुली बहस में दुनिया को आगाह किया गया है। चीन बोल रहा है कि मिलिट्री एक्शन से हालात और बिगड़ जाएंगे और ये पूरे इलाके के संकट को गहरा देगा और लोगों को भी, जो साथ वाले जो एरियाज हैं, जो और कंट्रीज हैं, उन्हें भी संकट में ढकेल देगा। चीन ने अमेरिका को भी इशारे में समझा दिया है। फू त्सोंग ने कहा है कि ताकत दिखाने से कोई समाधान नहीं होता। उन्होंने ईरान का खुलकर साथ दिया और संप्रभुता की वकालत की है। चीन ने अपील भी की है कि सभी पक्ष शांति के लिए ठोस कदम उठाएं, न कि ट्रंप की तरह आग में घी डालने का काम करें। दूसरी तरफ ओमान सागर में ईरान और चीन का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हो रहा है। यह अभ्यास अमेरिका के खिलाफ सहयोग दिखाने का ही संकेत है, ईरान को मजबूती देने का संकेत है। ईरान इन अभ्यासों से अमेरिकी नौसेना के सामने मजबूत दिख भी रहा है और मजबूती दिखाने की कोशिश चीन की तरफ से भी है कि ईरान कमजोर नहीं है। अब आप समझिए कि रणनीतिगत तरीके से हो रहा है एक मैसेजिंग देने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए खामनेई ने कई सारे सरप्राइज गिफ्ट्स छिपा रखे, बंकर तैयार हैं, सीक्रेट मिसाइलें भी सेट कर दी गई हैं। तो वहीं खामनेई ने ड्रोन के जरिए भी ट्रंप को सबसे ज्यादा घाव देने की तैयारी कर ली। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो 10,000 ड्रोन्स तैनात हैं। अब आप समझ रहे हैं, ट्रंप पर 1-2 नहीं बल्कि एक ट्रिगर दबते ही करीब 10,000 ड्रोन से हमले हो सकते हैं। मतलब ट्रंप 10 हथियार लेकर इतरा रहे हैं, लेकिन खामनेई ट्रंप पर सबसे घातक बी अटैक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बी कोई साधारण मधुमक्खी नहीं है, बल्कि ड्रोन वाली मधुमक्खी होगी जो ट्रंप पर एक साथ हमला बोली। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं, जहां आपको बताएं ईरान ने अब प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर दिया है। ट्रंप के युद्धपोत को अपने निशाने पर बताया है। अमेरिका के साथ जंग का ब्लूप्रिंट वीडियो ईरान की तरफ से जारी कर दिया गया है। ईरान ने अपनी तैयारी का डेमो दे दिया है, यानी जो बात ईरान कह रहा है कि हम तैयार हैं, उसका डेमो वीडियो जारी कर दिया गया, जो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ईरान रणनीतिगत तरीके से काम कर रहा है। प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके बता रहा है कि हम डेमो दे रहे हैं कि हमारी तैयारी कैसी है। मेट्रो को बंकर बना रहा है, लोगों को अंडरग्राउंड कर रहा है और पूरी तरह से यहां पर 88 खामनेई जैसी शख्सियत एक्टिव हो चुकी, सब कुछ तैयार दिख रहा है। इसको लेकर अब सवाल यही है कि क्या अमेरिका नहीं ईरान पहल करेगा? इस पर हमने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की है। रक्षा विशेषज्ञ इसे लेकर क्या कह रहे हैं, उन्हें सुन लीजिए। अमेरिका का अपने एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब्राहम लिंकन का मिडिल ईस्ट में तैनात करना, दूसरे एयरमेडा को कैरिबियन सी से बुलाना, F-35, F-15, B-2 बॉम्बर, मिड एयर रिफ्यूलर, इन सबका मिडिल ईस्ट में तैनात करना एक तरफ, और फिर ईरान का अपने ड्रोन कैरियर का स्टेट ऑफ हॉर्मुज में डिप्लॉय करना, अपनी हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल के बारे में धमकी देना और अपनी 3,000 मिसाइलों को रेडी करना और ये बताना कि मेरे पास 80,000 ड्रोन है। ऑन द टॉप ऑफ इट अब
ईरान के अंदर वहाँ के तेहरान के मेयर का ये कहना कि हमने अपने मेट्रो स्टेशन को और जो उनके पार्किंग एरियाज हैं, चूंकि वो अंडरग्राउंड है, उन्हें वॉर शेल्टर्स में बदल दिया है। इतना ही नहीं, स्कूल और मॉस्क में भी यह काम करेंगे। ये सब ये दिखा रहा है कि जैसे वॉर इज इमिनेंट। तो खाड़ी युद्ध का पूरा ट्रेलर तो आपने देख लिया, लेकिन अब आपको उस खबर के बारे में बताते हैं जिससे आपको यह पता चलेगा कि आखिर सोना और चांदी के दाम कभी आसमान तो कभी जमीन पर धड़ाम क्यों हो रहे हैं। पूरे देश में सोना और चांदी के दामों को लेकर लोग कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि कल जो सोना रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था वो आज धड़ाम हो गया। और ये उतार चढ़ाव कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि इसमें बहुत बड़ा अंतर है, जो बहुत बड़ा संदेह भी पैदा करता है। और आपके संदेह को भी हम आज दूर करने वाले हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे, पहले सोने के दाम में उतार चढ़ाव का पूरा डेटा हम आपको बताएंगे, उसके बाद संदेह भी दूर करेंगे कि क्यों ये हो रहा है। क्योंकि आप सोचते हैं कि ये तो महंगा ही होता चला जा रहा है और अचानक उछाल आते आते गिरने लगता है दाम। तो वजह क्या है, पूरी जानकारी आपको देते हैं, डेटा बता देते हैं कि ये उतार चढ़ाव कितना है और अभी क्या हिसाब है। चलिए आपको पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। देखिए, कल तक सोना और चांदी रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे थे, ये हमने आपने देखा। आज 30 जनवरी 2026 को उसमें जबरदस्त क्रैश देखने को मिला, दोनों में, चांदी और सोने में। कल 4 लाख का ऑल टाइम हाई लेवल पार करने वाली चांदी आज 7% यानी करीब 28,000 तक धड़ाम हो गई। 7%, 28,000 रुपए तक नीचे आ गए रेट्स। और वहीं सोने की कीमतों की भी बात कर लेते हैं। इनमें भी जिस तरह का उछाल था उससे इतर आज के रेट की बात करें तो 3% से ज्यादा की गिरावट आई। अभी तक तो दाम लगातार आसमान छू रहे थे, अचानक ये गिरावट क्यों आई? चांदी में 7%, सोने में 3%। तो आप इसको लेकर सोच विचार में होंगे, क्योंकि अभी तक तो यही लग रहा था कि अब अफोर्डेबल नहीं रह गया सोना लेना या चांदी लेना भी। पहले तो सोने की बात थी, अब चांदी को लेकर भी कहा जा रहा था। लेकिन आज चांदी में 7% गिरावट, सोने में 3% गिरावट। तो आपके मन में भी सवाल हो रहा होगा कि ऐसा क्या हो गया जो इस तरह की गिरावट आई। इसे भी समझेंगे, क्योंकि सोना चांदी के दाम को लेकर दुनिया परेशान हो चुकी है। लेकिन चीन का एक मेयर यांग की ऐसा भी है जिसने अपने घर पर टन टन भरकर सोना स्टॉक कर रखा। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये चीन की तस्वीर है, जहां एक मेयर के घर तलाशी जब ली गई तो 13.5 टन सोना और 23 टन की नकदी मिली है। आप जरा देखिए, और आपने सिर्फ एक मेयर का घर देखा है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सोना कहां छिपा है, आज उसकी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। क्योंकि ये सोना 3,70,000 बंकरों में छिपा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे ये बंकर कहां है, जहां 3,70,000 बंकरों में सोना ही सोना है। वो सोना जो आपके और हमारे लिए खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके लिए यही सबसे बड़ी चिंता की बात होगी कि अचानक क्या हो गया, ये इतना चीन में इतना सोना रखा हुआ है, ये बंकर हम आपको दिखा रहे हैं, आप सोच में पड़ गए होंगे। तो चलिए पूरा मामला आपके लिए डिकोड कर देते हैं। ये तस्वीर जिन बंकरों की हम आपको दिखा रहे हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। चलिए आपको बताते हैं। स्विट्जरलैंड में 3,70,000 पुराने परमाणु बंकर मौजूद हैं। वो परमाणु बंकर छुपने के लिए थे, शीत युद्ध के दौरान से ही ये बंकर हैं, और अब इनमें से ज्यादातर बंकर बेकार पड़े हुए हैं। लेकिन उनमें से एक बंकर में कुछ हलचल हो रही है, और इस बंकर में हर हफ्ते 1 टन से ज्यादा सोना आ रहा है। ये अंदर खाने सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और ये बंकर क्रिप्टो वर्ल्ड की दिग्गज कंपनी टेथर होल्डिंग्स SA का है, ये उस कंपनी का नाम है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात यानी नॉन निजी गोल्ड भंडार है, पर्सनल गोल्ड भंडार। कंपनी ने स्विट्जरलैंड के पुराने परमाणु बंकर में सोना रखा हुआ है, उसे अपने लिए ले लिया है। इन बंकर्स में मोटे स्टील के दरवाजों की कई परतें हैं। अब जाहिर सी बात है कि परमाणु हमले से बचने के लिए हैं, तो बहुत टाइट सिक्योरिटी वाले बंकर्स हैं। कंपनी के लोग इसे जेम्स बॉन्ड जैसी जगह बताते हैं, यानी फिल्मी दुनिया जैसी। जेम्स बॉन्ड सीरीज अगर आपने देखी हो। टेथर ने वैश्विक सोना बाजार में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है, क्योंकि इनके पास तो टनों टन सोना है। क्रिप्टो करेंसी और सोने में निवेश करने वालों की सोच एक जैसी है, क्योंकि दोनों ही सरकारों के बढ़ते कर्ज पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते हैं।
टेथर के पास फिलहाल करीब 140 टन सोना मौजूद है, जिसमें कंपनी को रिजर्व सपोर्ट देने वाला भंडार भी शामिल है। इसकी अनुमानित कीमत आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, करीब 24 अरब डॉलर है। कंपनी हर हफ्ते लगभग 1 से 2 टन सोना खरीद रही है और आने वाले महीनों तक ये सिलसिला जारी रखने की योजना है इस कंपनी की कि ऐसे ही पैसा बढ़ाते रहेंगे, सोना लाते रहेंगे। और क्योंकि सोने की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो लग रहा है कि इसीलिए ये भंडारण किया जा रहा है, जिससे कि जब और वैल्यू बढ़े तो उसका इस्तेमाल हो सके। ये एक सुरक्षित निवेश जैसा है जो ये कंपनी कर रही है, जो कि बिटकॉइन की कंपनी है और यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं कि हो सकता है कि इसी वजह से इतना फ्लक्चुएशन भी हो रहा हो। और सोने चांदी के बाद आगे बढ़ रहे हैं, अब बात करेंगे एक साध्वी की मौत की मिस्ट्री की। मौत कहें या आत्महत्या, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जोधपुर की साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। सीबीआई जांच की बात की जा रही है, सवाल कई हैं जिनके जवाब तलाशने का काम शुरू हो चुका है। क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको। साध्वी की इस मौत का सोशल मीडिया कनेक्शन क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखा रहे हैं। आप ये तस्वीर देख लीजिए, ये राजस्थान के बाड़मेर की तस्वीर है। बाड़मेर के परेऊ नाम के गांव में साध्वी प्रेम बाईसा का अंतिम संस्कार किया गया है। ये उनका पैतृक गांव है, जहां उन्हें समाधि में लीन किया गया। उनके समर्थकों और घर परिवार के लोगों ने शिव धुन गाकर साध्वी प्रेम बाईसा को अंतिम विदाई दी है। ये तस्वीर हम आपके सामने सबसे पहले रख रहे हैं। और ये भी समझिए कि उनको एक तरह से साध्वी थी तो उन्हें लीन किया गया है साधना में, और अब साध्वी प्रेम बाईसा के पिता की आपको गुहार सुनाने जा रहे हैं। वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग करें। पहले इसे सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए, इसके बाद और जानकारी इस पर। विपता की घड़ी में जो मेरी इस दुख की घड़ी में जो यहाँ खड़े हैं, सब साध्वी जी को न्याय दिलाने के लिए, सब न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। तो आपने सुना कि वो न्याय की मांग कर रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। परिवार कह रहा है कि उनकी मौत तबीयत खराब होने की वजह से हुई, लेकिन उनके समर्थकों को इसमें साजिश की बू आ रही है। प्रेम बाईसा की मौत पर इतना हंगामा क्यों मचा, ग्राफिक्स के जरिए थोड़ा समझिए। खबर आपको पूरी डिटेल में बता देते हैं। देखिए, पहला सवाल यही है कि क्या साध्वी की जान तबीयत खराब होने की वजह से गई? बहुत कम उम्र की थी, 25 साल की महज। दूसरा सवाल यह है कि साध्वी को किस चीज का इंजेक्शन दिया गया, उसके कंपोनेंट्स क्या थे जो इंजेक्शन था, क्योंकि बुखार में, खांसी में इंजेक्शन दे देना और उससे कुछ ऐसा हो जाना जिससे जान चली जाए, इसको लेकर भी सवाल है। तीसरा सवाल, इंजेक्शन किसने दिया और किसके कहने पर दिया, किसके निर्देश पर दिया। चौथा सवाल है कि पिता ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार क्यों किया। पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है कि आश्रम जहां साध्वी रहती थी, उनका जो आश्रम था उसका सीसीटीवी कैमरा जो फुटेज थी क्यों हटाई गई। छठा सवाल है कि साध्वी को समाधि देने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी, ऐसा क्या छूटा जा रहा था। तो देखिए, ये वो सवाल है जिससे साध्वी की मौत की ये मिस्ट्री उलझती जा रही है। उनके समर्थकों का भी मानना है कि कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है, और इसी वजह से साध्वी प्रेम बाईसा के समर्थकों ने जोरदार हंगामा भी किया। प्रदर्शन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि साध्वी प्रेम बाईसा के पिता ने पुलिस को जो शुरुआती बातें बताई, उसके मुताबिक साध्वी प्रेम बाईसा की जान उस इंजेक्शन की वजह से गई जो उन्हें बुखार के वक्त लगाया गया। उनके पिता ने कंपाउंडर पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सुनिए पहले। साध्वी जी हैं, इनके पिताजी द्वारा ऐसा बताया गया कि इनकी कल थोड़ी तबीयत खराब थी, जिस पर इन्होंने किसी प्राइवेट कंपाउंडर को बुलाया था। प्राइवेट कंपाउंडर ने जो इंजेक्शन लगाया, बाद उसके इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब होने लग गई, जिसके बाद इनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने ले गए, जहां उन्होंने बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद जो बॉडी है उसको MGH मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया, प्रॉपरली वापस से जांचें करवा के शिफ्ट करवाया गया, और अब मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम जो है वो उसकी प्रोसेस चालू है। और इस मामले की क्योंकि जांच चल रही है, इसी बीच बड़ी जानकारी जो मिल रही है आपको बताएं, बड़ी खबर मिल रही है प्रेम बाईसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट का कोई जिक्र नहीं है। साध्वी के शरीर में जहर नहीं पाया गया, सूत्र ये बता रहे हैं। साध्वी का विषरा जांच के लिए भेजा गया है।
देखिए, पिता ने क्योंकि इंजेक्शन की वजह से मौत का पूरा मामला बताया, ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसको लेकर अब जानकारियां अंदर खाने से निकल रही हैं। इस बीच आपको अब बताते हैं कि साध्वी हैं कौन। साध्वी कौन है, ये जो सवाल आपके मन में, अगर आप नहीं जानते, उनसे वाकिफ नहीं हैं, तो चलिए थोड़ी डिटेल इस बारे में भी आपको हम दे देते हैं, आपको बताते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं ग्राफिक्स के जरिए। राजस्थान की जानी मानी कथावाचक थी साध्वी प्रेम बाईसा। भागवत कथाएं और भजन के लिए वो मशहूर रही हैं। छोटी उम्र में भी प्रेम बाईसा की मां की मौत हो गई थी, बहुत अर्ली एज में उनकी मां की मौत हो गई थी। पिता वीरमनाथ उन्हें जोधपुर के गुरु कृपा आश्रम ले आए इसके बाद, और आश्रम में प्रेम बाईसा ने कथा वाचन सीख लिया। जोधपुर में ही साधना कुटीर नाम से उन्होंने आश्रम बनाया और इसी आश्रम के वीडियो पर ट्रोल हुई थी, जिसके बाद ये घटना हो गई। तो बहुत सारे सवाल इसके इर्द गिर्द हैं जो चल रहे हैं, क्योंकि इसी आश्रम में जो वीडियो था उसको लेके ट्रोल हुई थी, ये जानकारी मिल रही है। और आपको बताएं कि इसको लेकर, अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कह रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं कांग्रेस नेता, उन्हें सुनिए। बड़े लेवल पे जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। और ये सनातन की बात करने वाली सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है कि अभी तक उन्होंने किसी तरीके की कोई जांच नहीं बैठाई और ढंग से जांच नहीं की। हाई लेवल की एक कमेटी बना करके इनको पूरी तरीके से जांच करानी चाहिए कि उनके साथ में ये हादसा किस प्रकार से हुआ है। और देखिए, ये शक की सुई कहां अटकी है वो बताते हैं आपको, जरा पोस्ट दिखाते हैं। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट आया, ये देखिए, प्रेम बाईसा के ऑफिशियल अकाउंट से ये पोस्ट की गई। लेकिन इस पोस्ट के बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या कोई इस मौत का फायदा उठाने की कोशिश में है। मैं आपको ये पूरी पोस्ट पढ़कर सुनाती हूँ, सुनिए क्या लिखा है इसमें, आपके सामने हम जानकारी रखते हैं। फुल स्क्रीन कर दीजिएगा पोस्ट, जिससे मैं पढ़ पाऊं दर्शकों के लिए, क्योंकि इस पोस्ट में बड़ी बातें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि मैंने हर एक क्षण सनातन के प्रचार के लिए जिया, दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये उनकी पूरी पोस्ट है, इसको आपने पोस्ट देख ली, समझ भी गए होंगे कि प्रेम बाईसा ने क्या मांग की है, लेकिन इस पोस्ट पर बवाल क्यों मचा है वो ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। साध्वी की मौत के बाद ये पोस्ट की गई, मौत के बाद, और मौत के करीब 4 घंटे बाद ये इंस्टाग्राम पर पोस्ट आती है। साध्वी की मौत बुधवार शाम 5 बजे के आसपास हुई, लेकिन इसके 4 घंटे बाद उनके नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी गई और इस पोस्ट में साध्वी प्रेम बाईसा के नाम पर इंसाफ की मांग की गई। पिता का कहना है कि पोस्ट में वो लिखा गया जो प्रेम बाईसा ने खुद कहा था। पिता के मुताबिक उन्होंने दम तोड़ने से पहले ये बातें कही थी जो इस पोस्ट में लिखी गई। हालांकि उनके पिता ने दावा किया कि ये पोस्ट उनके कहने पर की गई थी, यानी उन्होंने साध्वी प्रेम बाईसा का इंस्टाग्राम संभालने वाली टीम को ये पोस्ट करने के लिए कहा था। लेकिन उनका दावा है कि ये सारी बातें प्रेम बाईसा ने दम तोड़ने से पहले उनसे कही थी जो पोस्ट में लिखी गई। अब सवाल है कि इसको लेकर क्या चल रहा है। पहले पिता ने क्या दावा किया, तो आप वो सुन लीजिए। आज के अंदर जा रही है, बता देती उनका मैसेज किसने डाला, सुसाइड का मैसेज किसने डाला? सुसाइड का मैसेज हमने 35 में कहा, पापा जीते जी तो तू कुछ कर नहीं पाया, मुझे न्याय दिला देना। मैंने जो सत्ता को पत्र लिखा उसने न्याय दिला दिया, वो मैंने 2-2.5 घंटे बाद में क्या। देखिए, अब एक और सवाल है, क्या ये पोस्ट आना, इसके पीछे कोई कनेक्शन है, कोई और कहानी है? क्योंकि वीडियो वायरल होता है, उनकी एक बाकायदा वीडियो आती है उसको लेकर, उसके बाद अचानक उनकी मौत हो जाती है, फिर पोस्ट आता है। बहुत सारी कड़ियां हैं जो जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इससे जुड़ी थोड़ी जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रख देते हैं। देखिए, एक आदमी पर साध्वी को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा था, जो हम आपको बता रहे हैं कि वीडियो के जरिए, वीडियो एडिट करके बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी। पिता के वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया। साध्वी ने पहले भी पुलिस में इसको लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी गिरफ्तार हुआ था, फिर उसके परिजनों ने माफी मांगी कि गलती हो गई है। बड़ा दिल दिखाते हुए साध्वी थी, कथावाचक थी, उन्होंने आरोपी को माफ कर दिया। माफी मिलने के बाद आरोपी जेल से बाहर आ गया और आरोपी ने वीडियो को एडिट करके वायरल कर दिया। मतलब जिस चीज के लिए पूरा सब कुछ हुआ, उसके बाद फिर से उसने वायरल कर दिया और एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से साध्वी प्रेम बाईसा का वीडियो बनाया गया था, एडिट किया गया था, जिसे वायरल किया गया। साध्वी को इसको लेकर भारी सोशल मीडिया ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। वीडियो सच्चा नहीं था, लेकिन जिस तरह से वायरल हो रहा था, लोगों को सच्चाई पता नहीं थी। प्रताड़ना और दबाव में थी प्रेम बाईसा, बहुत परेशान थी उस वीडियो के वायरल होने से, ट्रोलिंग होने से। ट्रोलिंग और टिप्पणियों ने साध्वी को अंदर से तोड़ दिया था और यही वजह है कि उसके बाद उन्होंने उसको लेकर अपनी बात भी रखी थी और सीधे सीधे उन्होंने क्या कहा था उस वक्त, वो भी आपको सुनवा रहे हैं। आज किसी ने मेरा वीडियो एडिट करके वायरल किया है।
जब एक बेटी दुखी होती है ना, बेटी के जीवन में कोई दुख आता है, संकट आता है, तो एक पिता सबके सामने अपनी बेटी को गले लगाता है और ढाढ़स बंधवाता है कि बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और पास में ही खड़े किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाया, उसको एडिट किया, आज से 3-4 साल पहले एडिट करके हमें भेजा और धमकी दी कि 20 लाख रुपए लाओ, पैसे दो वरना वीडियो वायरल करेंगे। सुना आपने, यानी बात साफ है कि हो ना हो इस मामले में सोशल मीडिया का दबाव बहुत बड़ा फैक्टर था। और ये पहली बार नहीं है जब ट्रोलिंग किसी की जान की दुश्मन बनी हो। सोशल मीडिया कैसे दिन ब दिन हमारे और आपके लिए घातक होता जा रहा है, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे 25-26 की रिपोर्ट ये कहती है, हम नहीं कह रहे, इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि सोशल मीडिया का एडिक्शन या यूं कहें कि पागलपन युवाओं के लिए बहुत दिक्कत ला रहा है। युवाओं की मानसिक स्थिति पर सीधा असर डाल रहा है। साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं युवा। 15 से 24 साल के लोगों के लिए ये ज्यादा खतरनाक है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, मतलब खुद को लोग अपने आप को नीचा समझने लगते हैं, दूसरों से तुलना करने लगते हैं। इससे युवाओं में चिंता और तनाव बढ़ता जा रहा है। बुजुर्गों को भी सोशल मीडिया ने जकड़ लिया है, वो भी दिन भर रील्स और वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं। इससे स्लीप डिसऑर्डर जैसी बीमारियां भी बढ़ रही हैं, मतलब आधी रात तक भी लोग सो नहीं रहे, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। इससे मोटापा और बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। तो किस तरह घातक है ये सोशल मीडिया का, ये जो एक तरह से कहीं लत है, वो यहाँ सामने आ रहा है। अब इस मामले में जांच हो रही है, क्या कुछ खुलासे होते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ रहे प्रहार में अब आपको भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस आकांक्षा अवस्थी के फ्रॉड केस के बारे में बताएंगे। कैसे एक फिल्म एक्ट्रेस ने एक व्यापारी को 300 करोड़ रुपए की पट्टी पढ़ाकर उससे 11.5 करोड़ ठगे और फरार हो गई। क्या है पूरी कहानी और 300 करोड़ वाली बात क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। तो ये आकांक्षा अवस्थी है, भोजपुरी एक्ट्रेस, बहुत फेमस रही हैं, इनकी खूब रील्स चलती हैं, भोजपुरी फिल्मों में एक्टिंग कर चुकी हैं। ये सब कुछ इन्होंने भोजपुरी फिल्मों से कमाया, लेकिन इसके बाद इन्होंने दूसरा फॉर्मूला अपना लिया। इन्होंने शुरू कर दिया ट्रोलिंग का खेल। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का चमचमाता चेहरा, जिसकी एक एक तस्वीर पर लाखों लाइक्स और कमेंट होते हैं। लोग जिन्हें पर्दे पर देखते हैं और उनकी चकाचौंध के दीवाने हो जाते हैं, लेकिन इसी चकाचौंध के पीछे का एक काला सच आज दुनिया के सामने आ गया है। इस चमचमाते चेहरे का फायदा उठाकर आकांक्षा अवस्थी ने एक व्यापारी से 11.5 करोड़ रुपए ठग लिए। दरअसल आकांक्षा ने कहा कि 200 करोड़ रुपए वो दे देंगी, सिर्फ 11.5 करोड़ की जरूरत है, कुछ दिनों के लिए दे दें तो विदाउट इंटरेस्ट पैसे वापस हो जाएंगे। लेकिन वो पैसे लेकर फरार हो गई और जिसने 200 करोड़ दिए, हितेश अजमेरा, वो फंसे रह गए। इस मामले में जांच चल रही है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट जाए। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।